जय सिया राम मित्रों। हर हर महादेव। आज हम चर्चा करेंगे इस्लाम की एक और कुप्रथा के बारे में, जिसको कहते हैं हलाला। आपने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, और आए दिन हलाला शब्द को लेकर इस्लाम की खिल्ली भी काफ़ी उड़ाई जाती है। इस कुप्रथा के कारण पूरी दुनिया में इस्लाम की काफ़ी बदनामी भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद इस प्रथा को समाप्त नहीं किया गया है। आपको विस्तार से बताता हूं कि हलाला निकाह क्या है। यह भी एक तरह का निकाह है, जिसको हलाला निकाह बोलते हैं। जैसे मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था मुताह निकाह के बारे में, कि किस तरह से एक कानूनी रूप दिया गया अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए। उसी तरह से मिस्यार निकाह भी एक होता है, वो भी मुताह निकाह की तरह ही होता है। वो भी एक कुप्रथा है इस्लाम की। और मुताह निकाह जो है वो शिया मुस्लिमों के उसमें है, और सुन्नी मुस्लिम जो है उसमें मिस्यार निकाह, जो मुताह निकाह के समकक्ष ही है, लेकिन इसमें एक समय सीमा तय नहीं होती। मुताह निकाह में एक समय सीमा होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे हलाला निकाह के बारे में। हलाला निकाह किस स्थिति में होता है कि एक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, और कुछ समय बाद उसको पछतावा होता है, और वो सोचता है कि मुझे अब अपनी पत्नी के साथ वापस रहना चाहिए। तो चूंकि तलाक हो चुका है, इसलिए अब वो सीधे सीधे पछतावा होने के बाद में अपनी पत्नी को साथ में नहीं रख सकता पत्नी के रूप में। अगर उसको ऐसा करना है तो हलाला निकाह की प्रक्रिया से गुजरना होगा। हलाला निकाह की प्रक्रिया किस तरह से है? एक मौलवी टाइप जो लोग होते हैं, मुल्ले मौलवी, उस टाइप के लोगों से उस महिला का निकाह किया जाता है। निकाह करने के बाद वो दूसरे व्यक्ति की, उस मुल्ले मौलवी की पत्नी हो जाती है। इसके बाद यहीं पर हलाला पूरा नहीं होता, उसको शारीरिक संबंध भी उस व्यक्ति से बनाने होंगे, जिससे जो दूसरा पति बनाया है उससे शारीरिक संबंध भी बनाने होंगे। अगर शारीरिक संबंध नहीं बनाए गए तो हलाला की प्रक्रिया पूरी नहीं बनी जाती है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद में वो व्यक्ति अगर उस महिला को नहीं छोड़ना चाहे, जो निकाह हुआ है, अगर वो दूसरा व्यक्ति उस महिला को नहीं छोड़ना चाहे, तलाक नहीं देना चाहे, तो पहला पति उस दूसरे व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं बना सकता। उसकी जब तक इच्छा है तब तक वो उसको महिला को अपनी पत्नी बनाकर रख सकता है। उसके बाद में वो व्यक्ति जब उसको छोड़ दे, तलाक दे दे, फिर वो महिला अपने पहले पति से, जिसने तलाक दिया है, उससे निकाह कर सकती है। हलाला के बारे में बताया गया है कि इसका कुरान में कोई जिक्र नहीं है। हलाला का अगर कुरान में जिक्र नहीं है तो फिर कौन लोग हैं जिन्होंने इस कुप्रथा को जन्म दिया? इस कुप्रथा को किन लोगों ने आगे बढ़ावा दिया? कौन लोग इसको परंपरा के रूप में इसका निर्वहन करते रहे और कर रहे हैं? एक तरफ अगर हम इसको खुलकर समझने की कोशिश करें तो हलाला क्यों शुरू किया गया था? इसको इसलिए शुरू किया गया था, ऐसा बताया जा रहा है इस्लाम के माध्यम, उनकी किताबों के माध्यम से, कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ने से पहले, तलाक देने से पहले 10 बार सोचे, क्योंकि इस्लाम में तलाक को गलत माना गया है, बुरी बात माना गया है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक दे देता है तो उसको हलाला की प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक देने में 10 बार सोचेगा कि अगर मैंने उसको तलाक दे दिया और मुझे फिर से उसके साथ रहने की इच्छा हुई तो फिर हलाला निकाह करवाना होगा, उसको दूसरे पुरुष के पास भेजना होगा। इन बातों को सोचकर लोग अपनी पत्नियों को तलाक नहीं देंगे, ऐसा सोचकर इस हलाला निकाह को लागू किया गया। लेकिन मुल्ले मौलवियों ने इसको अपनी अय्याशी का एक माध्यम बना लिया।
अपनी कमाई का एक माध्यम बना लिया। कमाई भी हो रही और उनकी अय्याशी भी पूरी हो रही, इसलिए वो इस प्रथा को बढ़ावा देते जा रहे हैं। इस प्रथा को बंद करने के वो पक्ष में नहीं है, जबकि कई मुस्लिम स्कॉलर जो हैं वो इसको बंद करने के पक्ष में है, लेकिन ये बंद नहीं हुई। अब दूसरा व्यक्ति जब उसको छोड़ देता है तो पहला व्यक्ति जिसने तलाक दिया था वो उस महिला से शादी कर सकता है। अब यहां इस्लाम में एक और बात दी गई है कि ये तलाक देने वाले पति को सजा देने के लिए हलाला निकाह लागू किया गया है। अब इसमें एक बात बताइए कि पहले पति को सजा कौन सी मिल रही है? इसमें जो भी सजा भुगत रही है वो महिला भुगत रही है बेचारी। एक तो पति ने उसको तलाक दे दिया, अब वो चाहता है कि वापस उससे शादी कर ले, तो उस महिला को किसी और पुरुष से निकाह करना होगा, फिर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने होंगे। तो सजा कौन भुगत रहा है? वो महिला भुगत रही है। और कहा क्या जा रहा है कि ये सारा जो बनाया है हलाला निकाह, ये इसलिए बनाया गया ताकि वो तलाक देने वाले को तलाक बुरी बात मानी गई है और इस बुरी बात करने वाले को सजा मिले, इसलिए। तो इसमें सजा कहाँ? सजा तो पुरुष को मिली नहीं, उसको तो महिला को सजा भुगतना पड़ी, जो भी सजा भुगतना पड़ी है। इसी तरह से अगर हम देखें कि हलाला का अर्थ क्या है, हलाला का अर्थ है हलाल या पाक, पवित्र, जिसको हम कहते हैं। जिस पूरी प्रक्रिया के अंदर अय्याशी झलकती है, अपवित्रता झलकती है, कि एक पत्नी जिसको उसका पति तलाक दे रहा है उसको दूसरे से निकाह करना है, फिर उसके दूसरे के साथ व्यक्ति के साथ में उसको शारीरिक संबंध बनाने हैं, ऐसी प्रथा को इन्होंने नाम दिया है पाक, पवित्र। तो वो महिला जो पूरी तरह इस प्रक्रिया के अंदर अपवित्र हो रही है, उसको अपवित्र करके ये कहते हैं कि ये हलाला का मतलब है हलाल यानी पाक, पवित्र। अब ये कैसी पवित्रता है ये आप समझ सकते हैं। एक और बात इसके अंदर ये आती है कि मान लीजिए दूसरे व्यक्ति ने जो निकाह किया तो शारीरिक संबंध बनाना अनिवार्य बताया गया है, वरना हलाला पूरा नहीं होगा। अब शारीरिक संबंध बनाने के दौरान अगर किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो वो दूसरा व्यक्ति जो है वो तो उससे एक रात के बाद में उसको दूसरे दिन तलाक दे देता है। अगर वो ऐसी परिस्थिति में अगर किसी महिला को गर्भ ठहर जाता है और उसको बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे को किसका नाम दिया जाएगा? वो व्यक्ति जो एक रात गुजारने के बाद में तलाक दे चुका है, या उस व्यक्ति का जो उससे फिर से निकाह कर रहा है, पहला वाला पति? उस बच्चे को किसका नाम मिलेगा? इस बात को कहीं कोई इस पर शायद विचार नहीं किया गया और यह प्रथा, कुप्रथा लागू कर दी गई। ऐसी स्थिति में उन बच्चों का कोई भविष्य, उनको सामाजिक स्वीकार्यता, क्या स्टेटस होगा उनका सामाजिक, इस बारे में कोई मतलब नहीं। ये मुल्ला मौलवियों द्वारा इस बात को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि मौलवी जो होते हैं वही ऐसी महिलाओं से तलाक हलाला का जो निकाह है वो मुल्ला मौलवी ही करते हैं, और 30,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख और इससे भी ज़्यादा रकम वो इसके एवज में लेते हैं लोगों से। और उसके बाद में उनकी तो 10 ही उंगली घी में और सर कढ़ाई में वाली बात हो गई, क्योंकि इधर एक महिला के साथ में भी उनको शारीरिक संबंध बनाने का मौका मिल रहा है और उसके बदले में उनको अच्छी खासी मोटी रकम भी मिल रही है। तो इस प्रथा को मुल्ले मौलवी किसी भी तरह से बंद करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन इस तरह की कुप्रथाएं बंद होना चाहिए। इस्लाम के अंदर कई तरह की कुप्रथाएं हैं, जैसे मुताह निकाह, मिसियार निकाह, बहु विवाह और हलाला, ये हुल्ला, खुल्ला, पता नहीं क्या क्या, इस तरह की जो कुप्रथाएं हैं वो अभी भी प्रचलन में है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मुझे जितना ज़्यादा सहयोग हो सके
कीजिए। आपका सहयोग सिर्फ मुझे इसीलिए इसमें इतना सा चाहिए कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर भी कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। हर हर महादेव।